Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome to my YouTube channel. Thought of the day is no one is born happy, but everyone is born with the ability to create happiness. Try to create happiness everywhere you go. Today's topic is from chapter 3rd, Electrochemistry, class 12th. सो लास्ट लेक्चर में हमने नर्स्ड इक्वेशन के क्वेश्चंस देखे थे. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में. सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं. इन दिस टाइप ऑफ सेल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. सो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू either its aqueous solution or its molten state. तो इलेक्ट्रोलिसिस की फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी, जो इलेक्ट्रोलाइट है या तो वो एक्वस स्टेट में होना चाहिए या फिर वो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए. अब प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होती कैसे है? ये हमारे पास एक बीकर है और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स है, एक एनोड है और एक कैथोड है. वन इज अटैच्ड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, अदर विद द नेगेटिव टर्मिनल. सो इस बीकर में यहाँ पे डिजोल्व इलेक्ट्रोलाइट है, जो एक्वस सोल्यूशन होगा अगर तो वाटर में डिजोल्व है, और अगर मोल्टन सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो एक लिक्विड मोल्टन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसमें वाटर नहीं होगा. अब इसमें होता क्या है, जो डिजोल्व्ड आयंस हैं बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट के, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये सोल्यूशन है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, और हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट में केटाइन और एनाइंस होते हैं, वन विद पॉजिटिव चार्ज, अदर वन विद नेगेटिव चार्ज. और यहाँ पे कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स. सो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव एनोड की तरफ एनाइन फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट मूव करेंगे टूवर्ड्स द एनोड, और यहाँ पे मूव करेंगे टूवर्ड्स द कैथोड पॉजिटिव. दैट मीन्स positive charge or positive cation from an electrolyte solution moves towards the cathode, और यहाँ पे solution में से negative portion के जो ions हैं basically anions, they will move towards the anode. So electrolytic solution में दोनों चीजें present है, जैसे मैंने अभी आपको बताया. तो positive move करेंगे और negative भी move करेंगे, but towards the opposite direction. And anode is connected with the positive terminal of a battery and कैथोड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी. अब मोल्टन NaCl सोल्यूशन के टाइम पे क्या होगा, जब NaCl सोल्यूशन मोल्टन है हमारे पास, मतलब उसमें वाटर की कंसंट्रेशन नहीं है, सिर्फ हमने नमक है NaCl उसको हीट किया और वो मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो वो एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें केटाइन और एनाइन होंगे. केटाइन विल बी Na पॉजिटिव, एनाइन विल बी Cl नेगेटिव. और जब आप करंट पास करोगे तो मोल्टन NaCl ब्रेक डाउन हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और उस टाइम पे दो रिएक्शंस होंगी, एट एनोड और एट कैथोड. एनोड पे हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन 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 गैस रिलीज कर देंगे कंबाइन होके, Cl नेगेटिव बेसिकली. और कैथोड पे क्या होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम लिक्विड स्टेट में बट प्योर फॉर्म में आ जाएगा. पहले वो केटाइन फॉर्म में था, अब वो प्योर फॉर्म में आ गया. अब व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसकी वर्किंग क्या होती है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जिंक कॉपर सेल के बारे में. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल दोनों सेम होते हैं. इसमें हम क्या लेंगे, जिंक रोड लेंगे जो डिप होगी जिंक सोल्यूशन में, और कॉपर रोड इज डिप्ड इन द कॉपर सोल्यूशन. जब हम डायरेक्ट रिएक्शन की बात करते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तब एक ही बीकर में ये दोनों चीजें होती हैं. बट जब हम दो बीकर्स में बात करेंगे तब वहां पे सॉल्ट रह जाएगा. अभी यहाँ पे हम पहले बात कर रहे हैं एक सेल की जो डायरेक्ट है, जिसमें एक ही बीकर है हमारे पास. तो हमने क्या किया, जिंक रोड को डिप कर दिया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, और हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होगी. और कैसे होगी, जिंक सॉलिड रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म्स ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सॉलिड. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जो सोल्यूशन था वो एकदम से कोट हो जाता है, और सिमिलर रिजल्ट आते हैं जब आप निकल रोड को डिप करते हो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में. दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा एक बीकर में, उस टाइम पे हमारे पास केमिकल एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ए हीट, एंड दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी
बाय सुटेबल डिवाइस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। सो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? एक सेल इज डिफाइंड एज अ डिवाइस इन विच ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, redox reaction take place in a beaker directly or indirectly, and the decrease in potential energy appears largely in the form of a electric current, that is your electrical energy, and the intensity of the current depends upon the reactant and the products taking part in a particular reaction. एक reaction में कितना करंट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कितने रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। सो an electrochemical cell or a simple chemical cell is known as a galvanic cell or a voltaic cell. अब हम पढ़ेंगे जहां पे इनडायरेक्ट रिएक्शन होगी। यहाँ पे हमारे पास दो बीकर्स हैं, एक में हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, एक में हमने लिया है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। एक बीकर में हमारे पास जिंक रोड है, एक बीकर में हमारे पास कॉपर रोड है। जिंक रोड एनोड होगी, कॉपर रोड कैथोड होगी, और एक हमारे पास है सॉल्ट ब्रिज जो यहाँ पे सेंटर में इन दोनों बीकर्स में इन्वर्टेड पोजीशन में है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है K2SO4। यहाँ पे आप KCl भी ले सकते हो, कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, और इस सॉल्ट ब्रिज की एंडिंग्स को क्लोज किया हुआ है विद द कॉटन प्लग। और यहाँ पे एमीटर जो डायरेक्शन बता रहा है करंट की, और यहाँ पे ये आयंस की डायरेक्शन बताई है। SO4 2 नेगेटिव इस तरफ मूव करेंगे, K पॉजिटिव इस तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, वर्किंग की बात करें अगर, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है। तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन होगी एनोड पे, रिडक्शन होगी कैथोड पे। ये आपको याद कैसे रखना है, इसको याद रखने का तरीका है, आपको ये दो ट्रिक याद रखनी है। वन इज लोन और इस तरफ है RRCP। लोन में आप देखो, मैं आपको पहले वर्किंग समझाती हूँ, फिर आपको खुद ब खुद इसकी ट्रिक समझ में आ जाएगी। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे जिंक रोड ऑक्सीडेशन करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द कैथोड, कैथोड की तरफ जाएंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने रिलीज किए हैं वो चलेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर 2 पॉजिटिव ने क्या किया, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड फॉर्म में। उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, जो सोल्यूशन है दोनों, इस सोल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं और रोड में से जो जिंक था वो खत्म होता जा रहा है। उस टाइम पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे इस बीकर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, और क्योंकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर यूज हो चुका है, जो SO4 2 नेगेटिव था वो इस बीकर में ज्यादा होता जा रहा है जैसे जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलते जा रहे हैं, क्योंकि जिंक के दिए हुए इलेक्ट्रॉन्स कॉपर सल्फेट का कॉपर यूज कर रहा है टू फॉर्म कॉपर सॉलिड। और हमारे पास क्या होता है, और होता क्या बेसिकली, अभी आप देखो ध्यान से, मैंने आपको यही बताया कि जिंक में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ, दैट मीन्स यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है। तो ये जो ट्रिक्स हैं, ये लोन, लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव, तो आपको ये याद रहेगा, एनोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड है और ऑक्सीडेशन है, और कैथोड है जो राइट हैंड साइड पे, उस पर रिडक्शन होगी और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्योंकि ये नेगेटिव है इलेक्ट्रोड और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो दैट मीन सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज के जो आयंस है नेगेटिव पोर्शन वो मूव करता है टूवर्ड्स दिस साइड, सो दैट इसके चार्ज को वो बैलेंस कर पाए। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दैट फंक्शन ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, एक सेल को न्यूट्रलाइज करके रखना, तो वही काम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज कर रहा है। अगर ये अपने आयंस मूव ना करवाए तो फिर यहाँ पे सोल्यूशन में जो न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रलिटी मतलब कि जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है दोनों, वो नहीं हो पाएंगे और उससे फिर सेल रुक जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज के ऑपोजिट चार्ज आयंस मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ से नेगेटिव मूव किया, और यहाँ पे मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव ज्यादा हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव किया। आप लोग सॉल्ट ब्रिज में KCl भी यूज कर सकते हो एज एन इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट ब्रिज की प्रेपरेशन बेसिकली होती क्या है, आप लोगों ने +1 में पढ़ा हुआ है, एक यू शेप ट्यूब होती है, उस ट्यूब में हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं और साथ में हम ऐड करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ अगर सोल्यूशन और अ जेलेटिन सोल्यूशन, उसको फिल करते हैं, इनकी साइड्स को कॉटन प्लग से बंद करते हैं और इस ट्यूब को फिर इन्वर्ट कर देते हैं इस डायरेक्शन में, सो दैट ये दोनों सोल्यूशन में डिप हो
और इस तरह से इसमें मूवमेंट ऑफ आयन होती है और ये जो सेल है बेसिकली वर्क करता रहता है। और यहाँ पे अब आप देख रहे हो मूवमेंट ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। और ये हैं दो रिएक्शंस। एनोड मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन होगी, तो एनोड पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कैथोड पे, दैट इज ए रिडक्शन, सो कॉपर सॉलिड बन रहा है। अब इस टाइम पे होता क्या है बेसिकली, जब आप देखोगे ध्यान से कॉपर सॉलिड बन रहा है, तो हमारे पास ये रोड खत्म हो रही है और ये रोड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो ये डेपोजिशन शो हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे रोड खत्म होती जाएगी धीरे धीरे जैसे जैसे सेल वर्क करेगा। So by this I have finished this lecture here. See you in the next lecture. Till then, revise the lecture and also write the working of an electrochemical cell and submit it as a assessment or assignment. Thank you. Keep watching. Subscribe my channel and share it with your friends. See you in the next lecture.